पंजाब की राजनीति में एक बार फिर अस्थिरता की खबरें सुर्खियों में हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी आप के विधायक उनसे संपर्क कर रहे हैं और दिल्ली के आप नेता पंजाब पर कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में सोमवार की तरह मंगलवार का दिन भी हंगामेदार रहा। मंगलवार को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली शराब नीति लागू करने में कई अनियमितताएं और लापरवाही बरती गई। कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों में संग्राम और तेज हो गया। बिजनेस डेस्क के सोने की कीमत रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसका असर सोने के आयात पर भी दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने का आयात फरवरी में बहुत कम हो सकता है। वहीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद महाराष्ट्र के कोंकण के मालवण में जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद एक स्थानीय मुस्लिम व्यवसायी द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों को लंबे समय से कोई राहत नहीं मिली है। 25 फरवरी 2025 की सुबह सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी कर दिया गया है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है। यहाँ चुनावी पंडित दैनिक राजनीतिक गतिविधियों पर अपना आकलन दे रहे हैं। इस बीच राज्य की राजनीति में नए बदलाव की सुगबुगाहट हो रही है। एक तरह शेयर बाजार रोजाना लाल निशान के पार बंद हो रहा है, तो दूसरी ओर पीली धातु यानी सोने की कीमतों लोगों के आंसू निकाल रही है। ऊपर से ट्रंप के टैरिफ वाली बात ने इसे और महंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टाउन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के स्तर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह उठता है कि क्या यह भाषा बाधाओं को बढ़ाएगी या उनका समाधान करेगी। हाल ही में वार्ता हुई, लेकिन अध्यक्ष की ओर से माफी मांगने को लेकर गतिरोध अभी भी कायम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ की चर्चा के दौरान एक बयान दिया, जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। विपक्ष का लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल पर सीएम योगी ने कहा था, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए पार्टी इस बार दक्षिण के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही हैं। इस बीच सोमवार 24 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा फैसला लिया, जिसकी आम आदमी पार्टी आप के नेताओं ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दिल्ली देश के 20 राज्यों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्य को विकास के पथ पर ले जाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर जिले और तहसील को 4 लेन से जोड़ने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता सोमवार को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। यूपी के मौसम में एक बार फिर हलचल देखने को मिल सकती है। 2 दिन बाद फिर से मौसम का पलटवार होगा और बारिश से यूपी के अधिकांश जिले सराबोर होंगे।